नमस्कार। मंगल बाल ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 विषय गणित अध्याय 1 पूर्णांक, जिसमें प्रश्नावली 1.4। पिछली क्लास में हमने इसी प्रश्नावली के 1 से 4 प्रश्न कर चुके हैं। आज हम प्रश्न करेंगे 5 से 7। 5वां क्वेश्चन, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर था, यानी कि 0 से 10 डिग्री ऊपर। यदि वह आधी रात तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे होगा, यानी कि प्रति घंटे 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा है। तो यानी कि 0 से 8 डिग्री नीचे कब होगा तापमान। आधी रात को तापमान क्या होगा, दोनों हमें ज्ञात करना है। तो दोपहर के 12 बजे तापमान कितना था, यानी कि प्रति घंटे कितने डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा है, 2 डिग्री। तो 1 बजे कितना हो जाएगा, 10 - 2 कर दिया 8 डिग्री। 2 बजे कितना हो जाएगा, 8 - 2 कर दिया तो 6 डिग्री। 3 बजे 6 - 2 कर दिया 4 डिग्री। 4 बजे 4 - 2 कर दिया 2 डिग्री। और शाम को 5 बजे 2 - 2 कर दिया, यानी कि 5 बजे कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। उसके बाद में शाम के 6 बजे 0 - 2 कर दिया तो माइनस के 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 से नीचे चला गया। शाम के 7 बजे 2 - 2 माइनस, यानी कि दोनों ही संख्या क्या है, माइनस की है, तो जुड़ जाएगी माइनस के 4 डिग्री सेंटीग्रेड। रात के 8 बजे -4 और -2 माइनस के 6 डिग्री सेंटीग्रेड। रात के 9 बजे -6 -2 कितने हो गए, माइनस के 8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रात के 9 बजे क्या हो जाएगा, 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान नीचे चला जाएगा। इसलिए रात के 9 बजे तापमान 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे होगा। अब हमें ज्ञात करना है कि आधी रात को तापमान क्या है। तो दोपहर के 12 बजे कितना था, 10 डिग्री। 12 घंटे में तापमान कितने डिग्री नीचे जाएगा, यानी कि दोपहर के 12 और आधी रात के 12, यानी कि 12 घंटे का टाइम पीरियड हो गया। तो प्रति घंटे तापमान कितना कम हो रहा है, 2 डिग्री। तो 2 × 12 कर देंगे तो कितना हो गया, 120 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान नीचे जाएगा। अब आधी रात को तापमान क्या होगा, दोपहर के 12 बजे 10 माइनस 12 घंटे में कितना तापमान नीचे गया, 24 डिग्री। तो 10 - 24 यानी कि 14 डिग्री सेंटीग्रेड। 24 माइनस के हैं, वो भी संख्या बड़ी है, तो माइनस के 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। आधी रात को तापमान माइनस के 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जा रहे हैं। कितने अंक, 3 अंक। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जा रहे हैं। और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई भी अंक नहीं दिया जा रहा है। राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। कितने अंक प्राप्त किए, 20। यदि उसके 12 सही उत्तर पाए गए, 12 प्रश्नों के सही उत्तर पाए गए, तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया, ये हमें ज्ञात करना है। तो पहले तो हम ज्ञात करेंगे कि सही प्रश्नों के उत्तर के लिए उसको कितने अंक प्राप्त हुए थे, 12 के लिए। और आपको ध्यान है सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जा रहे हैं, तो 12 × 3 यानी कि 36 अंक प्राप्त हुए थे। राधिका ने अभी कितने प्राप्त किए, 20 अंक। कितने गलत प्रश्नों के लिए अंक कट गए हैं, कितने कटे, 20 अभी प्राप्त किए गए हैं, माइनस सही के लिए जितने प्राप्त हुए थे 36। तो 20 - 36 माइनस के 16 अंक, ये हो गए माइनस के 16 अंक। यानी कि उसके कितने प्रश्नों अंक कटे हैं, माइनस के 16 अंक कटे। अब प्रश्नों की हम संख्या
प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए अंक दिए जाते हैं -2। अब गलत प्रश्नों की संख्या, अंक कितने कटे हुए हैं? 16/2। दोनों के आगे माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। 16 में 2 का भाग 8 बार गया है, यानी कि 8 प्रश्न उसने गलत किए थे, तभी 16 अंक कटे हैं। तभी तो 16 अंक कटे थे ना। तो यानी कि 8 के लिए आपको ध्यान है, 8 गुणा 2 करोगे तो कितने हो जाएंगे? 16। और सही के लिए आपको कितने मिले हुए? 12 गुणा 3 किया हुआ, यानी कि 36 मिले हुए। अब 36 माइनस 16 कर दो, कितने हो गए? 20। और आपको राधिका को अभी कितने प्राप्त हुए? 20 अंक ही प्राप्त हुए। सही है बिल्कुल, ये कंप्लीट। इसी का दूसरा क्वेश्चन, मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है। कितने अंक प्राप्त कर रही है? -5 अंक प्राप्त कर रही है, जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए गए हैं। कितने? 7। तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है? पहले तो हम ज्ञात करेंगे सही प्रश्नों के लिए उसको कितने अंक मिले। 7 गुणा 3 21 अंक। अभी उसको कितने प्राप्त हुए? -5 अंक। अब मोहिनी के गलत प्रश्नों के अंक कितने कटे हुए? -5 में से कितने घटाएंगे? -21 कर देंगे। दोनों के आगे क्या है? चिन्ह माइनस है, यानी कि -26 अंक उसको गलत प्रश्नों के कटे हैं। अब हम ज्ञात करेंगे कि प्रश्नों की संख्या। प्रत्येक गलत के लिए आपको ध्यान है -2 अंक दिए जाते हैं। तो प्रश्नों की संख्या ज्ञात करेंगे, -26/2, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। और 26 में 2 का भाग 13 बार, यानी कि 13 प्रश्न उसने गलत किए थे। तो 13 प्रश्नों के आपको ध्यान है, 13 गुणा 2 करोगे तो कितने हो जाएंगे? 26। और सही किसने किए थे? उसने 7। 7 गुणा 3 करोगे तो 21 हो जाएंगे। ये सही के लिए मिले हैं उसको 21 और गलत के लिए मिले 26। तो 21 में से 26 को घटाओगे तो कितने रह जाएंगे? -5 ही रहेंगे। बिल्कुल, तो इसीलिए उसको -5 अंक प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन 7वां, एक उत्थापक किसी खान कूपन में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है। कितने? 1 मिनट के अंदर 6 मीटर नीचे जा रहा है। यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा? वह भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से नीचे जा रहा है। ये माना कि भूमि तल है आपके, ये रहा, इससे ऊपर 10 मीटर ये हो गया। अब वह नीचे जाएगा तो यानी कि यहाँ तक ये बिंदु 350। तो इन दोनों की स्थिति कितनी होगी? दोनों का अंतराल, दो बिंदुओं की स्थिति, ये बिंदु और ये बिंदु। ऊपर कितना है? 10 है यहाँ पर, तो 10 माइनस कितना जा रहा है? -350। -350, ये माइनस दोनों के बीच में गुणा हो गया, माइनस माइनस प्लस। तो यानी कि 10 + 350 कितने हो गए? 360। ये लिख दिया 360। अब नीचे उतरने की दर क्या है? 1 मिनट के अंदर 6 मीटर, यानी कि 1 मीटर के लिए उसको कितना समय लगेगा वो हमने ज्ञात कर लिया। 1 मीटर बराबर 1/6 मिनट। सही है। नीचे उतरने की दर, अब हमें कितना जाना है? 360 मीटर जाना है। तो 360 मीटर बराबर 1/6 गुणा 360। अब 6 का भाग 360 में कितनी बार जा रहा है? आपको ध्यान ही है, 60 बार जा रहा है। 60 गुणा ऊपर 1 करोगे तो कितना हो जाएगा? 60 ही होगा। तो 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट बराबर क्या होता है? 1 घंटा। 1 घंटे के अंदर वह -350 मीटर पहुंच जाएगा, क्योंकि भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से वह नीचे जाना स्टार्ट होता है। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। थैंक यू।